2024 के लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा नॉमिनेशन के तौर पर भी तस्वीरों को देखा जा रहा है। देखिए कुणाल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने काम करते हैं वो उसको एक भव्य उत्सव में तब्दील कर देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वाराणसी को जिस तरीके से मोदी जी ने मोदी में कर दिया है, जिस तरीके से 10-11 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, जिस तरीके से कैबिनेट के मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद है, सांसद मौजूद है, संगठन के लोग मौजूद हैं, तो ये अपने आप में एक भव्य शो बन जाता है। और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, बल्कि मैं कहूंगा कि विश्व की मीडिया इस चीज को कवर कर रही है कि कैसे नॉमिनेशन होता है और कैसे एक जो पॉलिटिशियन है जिसने दुनिया में अपना नाम खड़ा किया है, हिंदुस्तान का नाम खड़ा किया है और 2 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किस तरीके से उनका नॉमिनेशन फाइल होता है। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और बीजेपी के वोटर्स के लिए, बीजेपी संगठन के लिए और बीजेपी नेताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और संदीप जी, क्योंकि अक्सर कहते हैं तमाम लोकसभा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई, वाराणसी के मुख्य रूप से लोग कहते हैं कि भाई तमाम लोकसभा चुनाव होते हैं, जगह जगह लोग अपने सांसद चुनते हैं, लेकिन वाराणसी के लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो गर्व और वो शब्दों में आप प्रभाव देखिए कि भाई जगह जगह लोग सांसद चुनते होंगे, भाई हम तो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो लोगों के लिए भी ये बड़ा नजदीकी रिश्ता है और बेहद भावपूर्ण वाला पल होता है। ठीक है, बिल्कुल। जहां आप 543 सांसद चुनते हैं, वहां पर वाराणसी की जो जनता है उनको मालूम है कि हमारा चुना हुआ सांसद देश का प्रधानमंत्री होगा और इस चीज का बेनिफिट उस लोकसभा को, उस लोकसभा के लोगों को लगातार मिलता है। क्योंकि जो भी सरकार के काम होते हैं, कोशिश की जाती है कि सबसे पहले वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जाए, तो इससे वहां के लोगों को फायदा मिलता है। चाहे रोजगार जनरेट करने की बात हो, चाहे कोई इंडस्ट्री डेवलप करने की बात हो, तो हर तरीके से वो जो लोकसभा क्षेत्र होता है वो फेमस हो जाता है और उसको देश दुनिया में भी जाना जाता है कि भाई ये हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका लोकसभा क्षेत्र है। जिस तरीके से आप रायबरेली को याद करते हैं, जिस तरीके से आप अमेठी को याद करते हैं, तो कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्रियों के कर रहे हैं, तो उनको याद किया जाता है। उसी तरीके से आज की तारीख में वाराणसी न केवल एक हिंदुओं का पवित्र स्थल हो गई है, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री देने वाले लगातार सर्व समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है, ये चारों लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण चेहरा भी है प्रस्तावक के तौर पर, ओबीसी चेहरा भी वहां पर है, गैर जाट समुदाय से भी